हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूँ उस्मा परवीन और स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल CKC में। तो अगर आप लोग चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर कर दिएगा। जैसे कि आप लोग जानते हैं, यहाँ पर टैली की सीरीज़ चल रही है जिसमें हम लोगों ने टैली में भी थोड़ा काफ़ी कुछ पढ़ा है और अब जर्नल एंट्रीज हमारी लगभग कंप्लीट हो चुकी हैं, सिर्फ बैंकिंग ट्रांजैक्शंस बाकी हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने लास्ट टाइम कोई क्वेश्चन लिया था, उस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने वाले हैं। तो अगर चैनल पर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए एंड लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना क्वेश्चन। आज मैं आप लोगों को जो लास्ट वीडियो में क्वेश्चन था वो सॉल्व करवाने वाली हूँ। सियाराम जर्नल्स का था वो क्वेश्चन। तो आई होप आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा और अपनी कॉपी लेकर तैयार रहिए, जिससे उसका सल्यूशन मैच कर लीजिए। जो भी प्रॉब्लम होगी वो आपकी क्लियर हो जाएगी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या था हमारा, सबको पता होगा, सबके पास नोटेड है। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। फर्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है, फर्स्ट में सियाराम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 50,000 रुपीज़। दैट मीन्स सियाराम ने 50,000 रुपये से बिजनेस स्टार्ट किया फर्स्ट में को। ओके, सेकेंड क्वेश्चन है, परचेज गुड्स फॉर कैश, कुछ सामान ख़रीदा है कैश में 20,000 रुपीज़ का। ओके, तो फर्स्ट एंट्री के बारे में जैसे मैंने बताया है आपको, आप लोगों ने देखी होगी वीडियो, अगर नहीं देखी है तो मैं लिंक आई बटन पे दे दूँगी, देख लीजिएगा। कैपिटल की एंट्री में हमेशा कैपिटल जो है वो क्रेडिट होता है और बाकी जो भी चीज़ें होती हैं वो डेबिट होती हैं। तो यहाँ पर क्या है, हमारा कैश है तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट होगा। ओके, नेक्स्ट है हमारा परचेज गुड्स फॉर कैश, सामान हमने कैश में ख़रीदा है तो परचेज डेबिट टू कैश अकाउंट रहेगा, नॉर्मल एंट्री रहेगी। देख लीजिए, ठीक है, कैश अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट, यहाँ पर है परचेज अकाउंट टू कैश अकाउंट। ओके, आई होप आप लोग को क्लियर होगा, आपका क्वेश्चन सही होगा, कॉपी में मैच करते रहिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, फोर्थ में परचेज गुड्स फ्रॉम सुभाष 12,000 रुपीज़, यानी कि 4 मई को हमने सुभाष से सामान ख़रीदा था। इसका मतलब ये कौन सी एंट्री है, ये उधार की एंट्री है। तो उधार की एंट्री में क्या होता है, कैश की जगह पर नाम आता है। दैट मीन्स एंट्री क्या हो जाएगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू सुभाष 12,000 रुपीज़। ओके, नेक्स्ट है हमारी 5 मई 2020, परचेज फर्नीचर फॉर कैश 6,000 रुपीज़। फर्नीचर क्योंकि फिक्स एसेट होता है तो इसका नाम ही यहाँ रहेगा, यानी कि फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ओके, यही किया होगा, आई होप आप लोगों ने। देखिए ज़रा, मैच कर लीजिए जल्दी से, परचेज टू सुभाष, फर्नीचर टू कैश। ओके, नेक्स्ट एंट्री हम देखते हैं। हमारी नेक्स्ट एंट्री है 7 में सोल्ड गुड्स फॉर कैश 13,000, 9th में सोल्ड गुड्स टू महेश 15,000। फर्स्ट एंट्री में हमने गुड्स सोल्ड किया है, यानी कि गुड्स बेचा है 13,000 रुपये का, और सेकंड में भी हमने सामान बेचा है 15,000 रुपये का, लेकिन यहाँ पर महेश को बेचा है। इसका मतलब ये वाली एंट्री जो है वो क्रेडिट है। तो फर्स्ट एंट्री में हम क्या करेंगे, सेल किया है सामान तो कैश आएगा और सेल डेबिट क्रेडिट हो जाएगा, यानी कि कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। लेकिन सेकेंड एंट्री में कैश की जगह पर नाम होगा, क्योंकि ये उधार की एंट्री है, यानी कि हमने इन्हें बेचा तो है सामान पर अभी इनसे पैसे नहीं मिले हैं। ठीक है, तो इसलिए इनका नाम आएगा कैश की जगह पर, यानी क्या हो जाएगा, महेश टू सेल अकाउंट। ओके, तो ये मैच कर लीजिए, आपकी एंट्री सही है।
कैश टू सेल, महेश टू सेल। ओके, नेक्स्ट एंट्री हम देख लेते हैं, हमारी है 9th में पेड कैश टू सुभाष 8000 एंड 10th में रिसीव कैश फ्रॉम महेश। यानी कि फर्स्ट एंट्री में आप कैश हम पेड कर रहे हैं सुभाष को, क्योंकि सुभाष से हमने सामान ख़रीदा था, उधार में पेमेंट नहीं किया है, तो यहाँ पर हम उन्हें पेमेंट कर रहे हैं 8000 रुपीज़ का। और महेश से सेल किया था, महेश को बेचा था सामान, तो हम इनसे कैश रिसीव करेंगे। ठीक है, इसका मतलब फर्स्ट एंट्री में क्या हो रहा है, हमारे पास से कैश जा रहा है, यानी कैश क्रेडिट हो जाएगा और नेम डेबिट हो जाएगा, सुभाष डेबिट टू कैश अकाउंट। ओके, और सेकेंड एंट्री में हमारे पास कैश आ रहा है महेश से, तो कैश अकाउंट डेबिट टू महेश। ओके, देखिए सुभाष टू कैश और कैश टू महेश। ओके, नेक्स्ट एंट्री हम देखते हैं जो कि है 10th में परचेज गुड्स फ्रॉम रवि फॉर कैश 7500 रुपीज़ एंड 12th में परचेज गुड्स फ्रॉम रवि 5000 रुपीज़। दैट मीन्स फर्स्ट एंट्री में क्या हो रहा है, सामान खरीद रहे हैं हम रवि से, लेकिन कैश में ख़रीद रहे हैं, तो ये एंट्री हमारी नॉर्मल रहेगी जैसे होती है, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और जो सेकंड है परचेज गुड्स फ्रॉम रवि, तो सामान हम खरीद रहे हैं रवि से, यानी कि सामान हमने रवि से लिया है बट उसको पैसे अभी नहीं दिए हैं, तो ये हमारी उधार की एंट्री क्रेडिट की एंट्री हो जाएगी। दैट मीन्स परचेज अकाउंट डेबिट टू रवि। ओके, परचेज टू कैश एंड परचेज टू रवि। नेक्स्ट एंट्री हम देख लेते हैं हमारी 16th में गुड्स सोल्ड टू सुरेश फॉर कैश 12,600 एंड 7th में सोल्ड गुड्स टू सुरेश 7,000 रुपीज़। यानी कि फर्स्ट एंट्री में हमने सुरेश को माल बेचा है लेकिन कैश में बेचा है। ठीक है, जबकि 17 मई को हमने सुरेश को माल बेचा है लेकिन उधार में बेचा है, क्योंकि यहाँ कैश नहीं लिखा है, यानी कि इनको बेच दिया है, सामान दे दिया है पर कैश अभी नहीं मिला है। तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, फर्स्ट तो नॉर्मल रहेगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, और सेकंड में कैश की जगह नेम आ जाएगा, यानी सुरेश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। ओके, मैच कर लीजिए, कोई भी प्रॉब्लम हो, अभी भी ना समझ में आए तो आगे कमेंट करके पूछिएगा। नेक्स्ट हमारी एंट्री देख लेते हैं हम 18th में बॉट मशीनरी फॉर कैश 8000 एंड 19th में विड्रॉल कैश फ्रॉम ऑफिस फॉर पर्सनल यूज़। बॉट मशीनरी फॉर कैश यानी कैश में मशीनरी ख़रीदी है। अब क्योंकि मशीनरी जो है वो हमारी फिक्स एसेट है तो मशीनरी का नेम हो जाएगा, यानी कि मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 8000। और विड्रॉल कैश फ्रॉम पर्सनल यूज़, अब पर्सनल यूज़ के लिए अगर निकाला गया है तो वो ओनर ही निकालेगा ऑफिस से, तो जब भी ओनर ऑफिस से पर्सनल यूज़ के लिए कैश निकालता है तो वो क्या कहलाता है, ड्राइंग कहलाता है। इसका मतलब इसमें क्या होगा, ड्राइंग टू कैश, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ओके, तो मशीनरी अकाउंट टू कैश अकाउंट, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ओके, नेक्स्ट है हमारे 20 में पेड रेंट एंड 24 में पेड वेजेस। एक्सपेंस की एंट्रीज मैं पहले भी बता चुकी हूँ, यानी कि क्या करना है आपको, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट और वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ओके, तो ये हमारी एंट्रीज हैं। अब लास्ट और हम दो देख लेते हैं। ये लास्ट एंट्रीज हैं 7th में 2020 पेड सैलरी टू गोपाल, 29th में रिसीव कमीशन। ओके, तो जैसे कि हम पहले भी बात कर चुके हैं कि नेम किसी का एंट्री में तभी आता है जब परचेज, सेल या पेमेंट रिसीव की एंट्री होती है, उसके अलावा किसी भी कंडीशन में नेम एंट्री में मेंशन नहीं होता है। तो सैलरी टू गोपाल नहीं होगा बल्कि सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट होगा 12,000 रुपीज़ एंड रिसीव कमीशन कैश अकाउंट, क्योंकि कैश आ रहा है रिसीव हो रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। ओके, आई थिंक ये आपको क्लियर हो गई होगी। अब अगर इस क्वेश्चन में भी किसी के बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स हैं, किसी की बहुत ज़्यादा गलतियां हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि शुरू से एक बार और सारी वीडियोस देखिए जहाँ से अकाउंट से स्टार्ट किया गया है,
और इसके बाद एक और क्वेश्चन मैं दे रही हूँ, उस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा तो आपको पक्का ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ओके, देखते हैं हम ये क्वेश्चन। तो ये प्रताप राय के जर्नल में एंट्रीज करनी है हमें, तो ये क्वेश्चन आप सॉल्व करिएगा। उसके अलावा नेक्स्ट क्लास में हम लोग बैंकिंग एंट्रीज करेंगे, यानी कि बैंक के अलग अलग तरह के ट्रांजैक्शंस को हम किस तरह से जर्नल में करते हैं या जर्नल एंट्रीज उनकी करते हैं। ओके, आई होप आपको काफ़ी कुछ क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।